प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे और जलाली नाम में आप सबको जय मसीह की। अपने हाथों को ऊंचा करके जय मसीह की बोले हालेलुया। सच में बड़ा आनंदित और बड़े खुशी के दिन चल रहे हैं कि हम सब लोग खुदा की सामर्थ में होकर उसकी सेवा के लिए इस्तेमाल करे जा रहे हैं। बोले हालेलुया। खुदा का बड़ा बड़ा और बड़ा शुक्र है। जब खुदा के लिए उसकी सेवा के लिए भागने का मौका मिले ना तब और खुशी होती है। अभी हम 4 बजे प्रार्थना सभा में थे और वहां से थोड़ा सा लेट हो गए। हम टाइम देखा, हम जल्दी जल्दी सामान पैक करके और भाग रहे थे चर्च की तरफ कि जल्दी से चर्च पहुंचे। और जब आ रहे थे जल्दी जल्दी चलते चलते तो मन में एक बड़ी खुशी हो रही थी। पता है किस बात की खुशी? बहुत से लोग शादी के लिए भागते हैं कहीं खाना ना खत्म हो जाए, बर्थडे पार्टी के लिए भागते हैं, फंक्शनों के लिए भागते हैं, मॉल में शॉपिंग करने के लिए भागते हैं, लेकिन आनंदित है वो जीवन जो खुदा की खिदमत के लिए भागते हैं। हालेलुया। ये जवान बच्चे बेचारे बाइक पर बैग्स को लेकर ऐसे भाग रहे थे, जल्दी चर्च जाना है, समय हो रहा है, हम पे गाड़ी नहीं, हम पैदल पैदल भाग कर आ रहे हैं जल्दी जल्दी। कहां? चर्च चर्च। और जब रास्ते में आ रहे बड़ा आनंद, ओह वो आनंद जो संसार कभी मुझे और आपको नहीं दे सकता। जोर से हालेलुया। वो आनंद जो कभी शायद मेरे माँ बाप में ने भी मुझे आज तक नहीं दिया, जो मेरे रिश्तेदारों ने मुझे वो आनंद नहीं दिया, लेकिन आज जब हम प्रभु की उपस्थिति में हैं और उसकी सेवा के लिए भाग रहे हैं, ओह वो आनंद बड़ा है। और ये मसा, ये आनंद खुदा हम सबके जीवन में और बढ़ाने के लिए जा रहा है। बोले हालेलुया। वो जीवन, वो आनंद खुदा बढ़ाने के लिए जा रहा है। बहन को देखकर बड़ा अच्छा लगता है, खुदा ने अच्छी उम्र दी है और बेचारी छोटे छोटे पैरों से जल्दी जल्दी भागती है खुदा की सेवा के लिए, खिदमत के लिए। खुदा का बड़ा धन्यवाद है मेरे प्रियो। आइए खुदा के पाक कलाम की ओर चलते हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, 2 Corinthians chapter 6। हम जो एक सेकेंड आराम से रुक जाइए। अभी 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, नए नियम की पुस्तक। द पेज नंबर इज 250, पेज नंबर 250, उसका 6 अध्याय सब लोग निकालेंगे। आज मैं आपको आपकी पहचान दिखाना चाहता हूं खुदा के वचन के द्वारा। प्रभु आज हमें हमारी पहचान दिखाना चाहता है कि हम आखिरकार परमेश्वर के कौन लगते हैं। बड़ा अच्छा लगेगा आज की शाम में खुदा का वचन सुनने में, और उससे अच्छा तब लगेगा जब हम उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। खास तौर से जवान आज बड़े ध्यान से इस वचन को सुने कि हम खुदा की दृष्टि में क्या हैं, प्रभु ने हमको क्या बनाया है, हमारा दर्जा क्या है। प्रेज द लॉर्ड। चाहे हमारी उम्र कितनी छोटी क्यों ना हो, चाहे हमारी उम्र कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हम हैं खुदा के बच्चे। वी आर द चाइल्ड ऑफ द गॉड। हम खुदा के कौन हैं? बच्चे हैं। और आज प्रभु ने हमें क्या बनाया है, किस दरिये में उसने मुझे और आपको रखा है, किस दर्जे पर रखा है, आज प्रभु हमसे बात करेगा। पढ़िए खुदा के वचन में से भाई सनी उसका 6 अध्याय और पहले पद से बड़े धीरे धीरे पढ़िएगा। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम जो परमेश्वर के क्या हैं? जोर से। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं। रुक जाइए, ही क्या हैं हम? सहकर्मी। अब आप कहेंगे सहकर्मी तो हैं, लेकिन है किसके? तो किसके सहकर्मी? परमेश्वर के।
साफ खुदा का पाक कलाम कह रहा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं। अब बहुत से लोग सहकर्मी का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे कि व्हाट इज मीन ऑफ दिस वर्ड सहकर्मी। सहकर्मी का मतलब होता है साथ काम करने वाला। क्या क्या? साथ काम करने वाला। बोलो, साथ काम करने वाला। अब किसके साथ काम करने वाला? हम सहकर्मी किसके हैं? और सहकर्मी का मतलब क्या है? साथ काम करने वाला। तो इसका मतलब खुदा ने हमें अपने समान बनाया है कि हम उसके साथ साथ उसके कामों को करें। Praise the Lord. We are not a normal person. हम साधारण मनुष्य नहीं हैं। Praise the Lord. हम साधारण मनुष्य नहीं हैं। हम साधारण बेटे, हम साधारण बेटियां नहीं हैं। यदि हम खुदा पर ईमान रखने वाले हैं, यदि हम उस पर विश्वास करने वाले हैं, तो विश्वास के द्वारा उसने मुझे और आपको सहकर्मी बनाया है। ओह, उसने आदम को बनाया काय के लिए? अपनी महिमा के लिए। उसने हवा को बनाया किस लिए? कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। और आज उसने यदि मुझे और आपको विश्वास में बनाया है, तो विश्वास के साथ साथ उसने मुझे और आपको एक पद और दिया है, और वो पद है कि हम उसके सहकर्मी हैं। हमारी चाहे उम्र कोई भी क्यों ना सही, हमारा कद कुछ भी क्यों ना सही, हमारी फेस वैल्यू कुछ भी क्यों ना सही, लेकिन आज यदि हम अपनी लाइफ के अंदर उसको अपना चुके हैं और हमने अपना जीवन उसके चरणों में दे दिया है, तो आज वो मेरे और आपके जीवन के ऊपर एक मोहर लगाता है, और वो मोहर इस बात की गवाही देती है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। Praise the Lord. वो मोहर इस बात की गवाही देती है कि खुदा ने मुझे और आपको अपने साथ साथ काम करने वाला बनाया है। अब सहकर्मी का मतलब साथ काम करने वाला। मैं फिर कहूंगा, किसके सहकर्मी? परमेश्वर के। अब परमेश्वर का मतलब हम यीशु के सहकर्मी। और जब यीशु के सहकर्मी हैं, तो यीशु ने इस संसार में आने के बाद में अपने पिता के कामों को किया। अब जब उसने अपने पिता के कामों को किया, तो आज यदि हम मानते हैं कि हम उसके सहकर्मी हैं, तो हमें भी उसके साथ साथ चलकर उसके कामों को अंजाम देना पड़ेगा। अब उसका काम क्या है? उसने मुझे और आपको क्या काम दिया है? क्या उसका काम मुझे और आपको पता है? निकालिए मत्ती की इंजील और उसका लास्ट अध्याय, मत्ती की इंजील, इसी के पीछे आ जाइएगा। मत्ती की इंजील और उसका 28 अध्याय, और 28 अध्याय के 19वें पद को, पेज नंबर नए नियम का 50, पेज नंबर 50, मत्ती की इंजील 28 अध्याय और उसका 19 पद। भाई सनी पढ़िए। इसलिए तुम जाओ। इसीलिए तुम जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि तुम उसके सहकर्मी हो। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हें जाना है क्योंकि यीशु भी आया। किस लिए आया? क्योंकि उसे भेजा गया। किसने भेजा? परमेश्वर ने अपना सहकर्मी बनाकर अपने लौते बेटे को इस संसार में भेजा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। खुदा ने अपने लौते बेटे यीशु को अपना सहकर्मी बनाकर इस संसार में भेजा कि तू जा,
और मेरे कामों को लोगों को दिखा। प्रेज़ द लॉर्ड। और सहकर्मी का मतलब कि साथ साथ काम करने वाला। अब जब पिता ने अपने लौते बेटे को भेजा कि तू जा मेरे कामों को दिखा, वो बेटा आया और उसने कामों को किया। जब वो काम कर चुका और जब यीशु स्वर्ग पर उठाने को था, तब वो काम यीशु मुझे और आपको सौंप के गया। क्यों? क्योंकि हम जब यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम यीशु के सहकर्मी बन जाते हैं। आज जब हम यीशु के सहकर्मी बन गए तो अब हमें किसके काम को दिखाना है? यीशु के कामों को। तो यहां लिखा है, और क्या लिखा है भाई सनी? सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। इसीलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को क्या बनाओ? चेला। ये दिया उसने मुझे और आपको काम, क्योंकि यीशु ने भी चेले बनाए। यीशु के कितने चेले थे? 120। कितने थे? 12। और उन 12 ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। उन 12 ने पूरी दुनिया में उस यीशु के नाम का प्रचार कर दिया। उस सहकर्मी होने का नतीजा दे दिया कि हम उस यीशु के कौन हैं? सहकर्मी। हम यीशु के साथ साथ काम करने वाले हैं। हम यीशु के साथ साथ चलने वाले हैं। जब वो यीशु के साथ साथ चले, उन्होंने उन कामों को प्रकट किया। अब जब हमने यीशु पर विश्वास किया तो हम यीशु के सहकर्मी बन गए। अब जब उसके सहकर्मी बन गए तो मुझे और आपको भी उन कामों को अपने जीवन से करना है। और वो काम क्या? सबसे पहला, इसलिए तुम जाओ, यानी कि पहली चीज तुम्हें अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हें अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे उसके कामों को अंजाम दे नहीं सकते। जैसे मैं और आप हर दिन खुदा के भवन में घर से बाहर निकल कर आते हैं ना, यदि मैं और आप उसके सच्चे सहकर्मी हैं तो हमें एक निर्णय और लेना पड़ेगा अपने जीवन में कि मैं प्रत्येक दिन कम से कम एक व्यक्ति को तो प्रभु का वचन सुनाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ में आ रही है? कम से कम प्रत्येक दिन एक व्यक्ति को तो मैं क्या सुनाऊंगी? प्रभु का वचन। क्योंकि प्रभु ने मुझे ये आज्ञा दी है कि तू परमेश्वर की सहकर्मी है, और सहकर्मी का नतीजा या सहकर्मी का मतलब है कि साथ साथ काम करने वाला। और यीशु कह रहा है कि तुझे मेरे कामों को प्रकट करना है और तुझे काम ऐसे करने हैं। इसलिए तुम जाओ, घर से निकलो, आत्माओं को पकड़ो और उसके वचन का प्रचार करो। कहता है इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को, क्या? सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। वर्स 20 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। और उन्हें सब बातें, यदि यीशु ने आपको सच्चाई की बातें बताई हैं तो वो सच्चाई आपको दूसरों को प्रकट करना पड़ेगा। यदि यीशु ने आपको सच्चाई का रास्ता दिखाया है तो वो सच्चाई का रास्ता आपको दूसरों को दिखाना पड़ेगा। यदि आप बचे हैं तो आपको भी दूसरों को बचाना होगा। अब काम कैसे होगा? काम ऐसे होगा कि जब तक हम ठानेंगे नहीं लाइफ के अंदर, तब तक हम अपने जीवन का एक भी कदम बढ़ा नहीं सकते। हम खुदा का बड़ा शुक्र करते हैं कि जब सुबह का मॉर्निंग डिवोशन होता है और खुदा के वचन का प्रचार होता है, तो इस समय प्रत्येक दिन हम और यूथ हम सब मिलके लगभग ऑनलाइन 800 लोगों को खुदा का वचन सुना रहे हैं। इस समय 24 घंटे के अंदर
लगभग 800 लोगों को हम खुदा का वचन पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उसके सहकर्मी हैं। उसने हमें इस काम के लिए नियुक्त किया है कि हम उस वचन का प्रचार करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें दी हैं क्या करो? आज्ञा मानना सिखाओ। आज्ञा मानना। यदि आपको लगता है आपके पड़ोस में कोई बच्चा है या कोई बड़ा है और वो अपने माता पिता का अनादर करता है, आपका कर्तव्य है, यदि आपने सीखा है उसका वचन, आपको उसको भी सिखाना होगा। यदि आपको लगता है कि आपके साथ की बहन बहुत गाली देने वाली है, आपको उसका हाथ पकड़कर एक साइड में लेके जाके सिखाना होगा, मेरी बहन, तेरे होठों को और तेरी जुबान को परमेश्वर ने बनाया है, और इसलिए नहीं बनाया कि तू गाली दे, इसलिए नहीं बनाया कि तू झूठ बोले, लेकिन इसलिए बनाया कि तू उस जुबान से उससे प्रार्थना करे। साथ साथ मिलकर काम करना होगा। यदि आपको प्रभु ने बचाया है, यदि प्रभु ने आपको अपना सहकर्मी बनाया है और आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर की सहकर्मी हूं, तो आपको उसके साथ काम करना पड़ेगा। आपको उसके वचन का काम करना पड़ेगा। यदि आपके पड़ोस के अंदर 4 लोग ठट्टा करने वाले हैं और आपको पता है कि प्रभु ने आपको सिखाया है कि ठट्टा करने वालों की मंडली में ना बैठना, आपको एक बार उन्हें चिताना पड़ेगा ताकि आप वहां दोषी और पापी ना ठहरें। प्रभु आपसे ये ना कहे, तुझे पता था, तुझे सच्चाई पता थी, तुझे मेरे वचन का ज्ञान नहीं था, तूने मेरा वचन सीखा था, जब तुझे सब कुछ पता थी, तो जब तेरा पड़ोसी अपनी जुबान से अपशब्द बोल रहा था, तूने उसको क्यों नहीं चिताया? जब तेरे पड़ोस वाला दोस्त जब तेरे पड़ोस वाला दोस्त एक दूसरे के साथ मिलकर जब गालियां बकता था, झूठे शब्दों को बोलता था, गलत दृष्टि से देखता था, और तुझे पता है कि खुदा का वचन कहता है कि अपनी जुबान पर लगाम रखना, तुझे पता है कि तेरा परमेश्वर कहता है कि तेरी जुबान पूरे वन में आग लगा सकती है, तुझे पता है तेरे परमेश्वर ने कहा है कि तेरी जुबान पे मैंने सामर्थ को उंडेला है, तो तुझे चिताना है। यदि तूने नहीं चिताया और अपने पड़ोसी को सच्चाई नहीं बताई, तो दोषी तू ठहरेगा। उसके पाप का दोष तुझ पर लादा जाएगा। हाँ, यदि तेरे चिताने के बाद वो तब भी गलत काम करे, तो तू निर्दोष निकलेगा। बात समझ में आ रही है? आज खुदा ने यदि हमें सहकर्मी बनाया है, यदि खुदा ने आज हमें इस बात का बड़ा बोझ दिया है कि हम उसके कामों को करें, तो मैं फिर बताना चाहता हूं, सहकर्मी का मतलब है कि साथ काम करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां यीशु को ठट्टा करते हुए लोग दिखाई दिए, वहां यीशु ने प्रचार किया कि ठट्टा करने वालों की मंडली में ना बैठना। जहां यीशु को अंधे दिखाई दिए, यीशु ने उन अंधों को मार्ग दिखाया। जहां उसको पापी दिखाई दिए, वहां यीशु ने उनके पापों को क्षमा किया, क्योंकि यीशु अपने पिता का सहकर्मी था। उसके पिता ने उसके कंधे पर अपने कामों को सौंपा था। वो इस संसार में रहकर अपने पिता के सहकर्मी होने का फर्ज अदा करके गया है, और जब फर्ज अदा करके गया है, तो फर्ज के साथ साथ वो मुझे और आपको भी सहकर्मी बना कर गया है कि हम उसके साथ साथ चलकर उसके वचन में, उसकी सेवा में अपने कंधे से कंधा मिलाकर उसकी बातों का पालन करें। यदि कहीं मुझे और आपको 2 भाई आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो खुदा का वचन कहता है कि तू जा और उनमें मेल करा।
यदि हम उनकी लड़ाई में शामिल होकर और ठट्टा करने वालों के साथ खड़े हो गए और हम भी उनकी लड़ाई में आनंदित होने लगे, मैं आपको बताऊं, उनके पाप का फल आपको भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास सहकर्मी होने का पद है और हमने उस पद को इस्तेमाल नहीं किया है। यदि तुझे वचन बोलना आता है तो उसका सहकर्मी बन जा और उसके वचन का प्रचार करता चला जा। यदि खुदा ने तुझे वर्शिपर बनाया है तो उसका सहकर्मी बन जा और गीतों के माध्यम से उसके लोगों को आशीष देता चला जा। खुदा ने तुझे बजाने वाला बनाया है, उसका सहकर्मी बन जा और जहां जहां तुझे मौका मिले वहां बजाने से ना चूकना। आज हमें केवल इतना ही नहीं बनना कि हम आए, 1 घंटा बैठें और सुने और चले जाएं। आज हमें कुछ करके दिखाना है और वो कहता है कि तुम परमेश्वर के सहकर्मी हो। क्या तुम? उसने ये नहीं बोला कि ये जगत, उसने बोला तुम क्यों बोला? जो उसके चरणों में बैठना पसंद करते हैं, ये शब्द उनके लिए है। उसने ये नहीं बोला कि ये दुनिया मेरी सहकर्मी है, उसने ये नहीं बोला ये कि चर्च मेरा सहकर्मी है, उसने ये नहीं बोला कि ये मेरी कलीसिया सहकर्मी है, उसने बोला तुम क्यों? क्योंकि तू ही दुनिया को छोड़कर मेरे चरणों में बैठा है और तेरा बैठना इस बात को दर्शाता है कि तू मुझ पर विश्वास करता है। तेरा बैठना इस बात को दर्शाता है तू मुझसे प्यार करता है। तेरा भवन में आना इस बात को दर्शाता है कि तू खुदा के वचन से प्यार करता है। इसीलिए तो वो आपके ऊपर अपनी जिम्मेदारी दे रहा है, इसीलिए तो वो आपको बताना चाहता है कि तू एक साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन तेरे कंधों पर एक बोझ दिया गया है, तेरे माथे पर एक मोहर लगाई गई है और वो मोहर चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि तू परमेश्वर का सहकर्मी है। तुझे उस खुदा के साथ चलकर उसके कामों को अंजाम देना है। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय में दोबारा से आएंगे और इस आयत को दोबारा से पढ़ेंगे। पढ़ो। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझते हैं उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। क्या? उसका अनुग्रह। किसका? उसका, जिसके चरणों में तुम बैठे हो। किसका अनुग्रह? उस परमेश्वर का अनुग्रह जिसने तुम्हें सहकर्मी बनाया है, उसका अनुग्रह तुम पर हुआ है। वो फिर ये वाला शब्द नहीं कहता कि उसका अनुग्रह कलीसिया पर हुआ है, उसका अनुग्रह चर्च पर हुआ है, उसका अनुग्रह दुनिया पे हुआ है। वो कहता है उसका अनुग्रह तुम पर हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो। मैं फिर कहूंगा, आपका बैठना इस बात को दर्शाता है आप खुदा से प्यार करने वाले हैं। आपका बैठना इस बात को दर्शाता है कि आपके मन में और आपके जहन में उसके प्रति विश्वास है और वो उसी विश्वास के द्वारा कहता है तुम जो परमेश्वर के सहकर्मी हो उसके अनुग्रह को व्यर्थ मत जाने दो। यदि आज खुदा ने आपके हाथ को थामा है, यदि आज खुदा ने आपको नाम लेके बुलाया है, यदि आज खुदा ने आपको बड़ी भीड़ में से निकालकर अपना सहकर्मी बनाया है, मैं आपको बताऊं उसका अनुग्रह व्यर्थ मत जाने दीजिएगा, क्योंकि उसका अनुग्रह मैम हमारे लिए बहुत है। शायद हमारे पास धन हो या ना हो,
शायद हमारे पास गाड़ी हो या ना हो, शायद हमारे पास बैंक बैलेंस हो या ना हो, लेकिन हमारे पास यदि इसका अनुग्रह है तो वो अनुग्रह हमारे जीवनों के लिए बहुत है, सफिशिएंट फॉर अस। उसका ग्रेस, उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। इससे बढ़कर हमें कुछ और ना चाहिए, इससे बढ़कर हमारी कुछ और लालसा नहीं होना चाहिए। हमारी लालसा ये होनी चाहिए, प्रभु हम तेरे सहकर्मी हैं और हम तेरे अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने देंगे। हम अपने बचे हुए जीवनों के दिनों को व्यर्थ ना जाने देंगे। आज से एक बेड़ा उठाइए, और क्या बेड़ा? मुझे कम से कम एक व्यक्ति को 24 घंटे में उस वचन को सुनाना है। क्या आप तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप तैयार हैं? यू आर रेडी? बहुत बड़ी बात नहीं है ना मैम, बहुत बड़ी बात नहीं है। कम से कम एक व्यक्ति को, चाहे वचन की एक आयत सही, चाहे आप फेसबुक के द्वारा प्रचार करें, चाहे आप यूट्यूब के द्वारा प्रचार करें, चाहे आप इंस्टाग्राम के द्वारा प्रचार करें, चाहे आप चर्च से बाहर निकलकर पकड़ पकड़ कर प्रचार करें, बताएं मैं तुझे बताना चाहता हूं यीशु जीवन की ज्योति है। अगले दिन वो व्यक्ति आया, आप उसे पकड़ लीजिए, मैं बताना चाहता हूं यीशु का अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। अगले दिन फिर आया, फिर आप उसे पकड़ लीजिए, मैं तुझे बताना चाहता हूं यीशु कहता है अपने माँ बाप का आदर करना। फिर अगले दिन पकड़ लीजिए, उसे कहिए यीशु कहता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूं। ओ, फिर पकड़ लीजिए उसको। आप पकड़ते रहेंगे, पकड़ते रहेंगे, पकड़ते रहेंगे। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आप उसे ऐसा पकड़ लेंगे कि जो आपको चर्च के बाहर दिखाई देता था वो आपको यहां दिखाई देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक वचन, कितना? एक वचन मनुष्य के पूरे जीवन को बदल देता है। Only one word of the God, यीशु के मुंह से निकला हुआ एक शब्द पूरा जीवन बदल देगा। ना जाने कौन से दिन का आपका प्रचार, ना जाने कौन से दिन की आपसे के मुंह से निकली हुई वो परमेश्वर की बात, ना जाने किसके जीवन को बदल दे। आज अपने कंधों पर एक बेड़ा उठाना है। मैं एक बात आप लोगों के बीच कहना चाहता हूं, उसके बाद प्रभु के वचन को पूरा करेंगे ईमानदारी और सच्चाई के साथ। जितने लोग अपने आप को आज उसका सहकर्मी समझते हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आज बेड़ा उठाएंगे एक, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जितने लोग आज इस बात को समझते हैं मैं प्रभु का सहकर्मी हूं, आज से मुझे इस बेड़े को उठाना है, आज से मुझे उसका सच्चा सहकर्मी बनना है। मैं फिर कहूंगा, सहकर्मी का मतलब साथ में काम करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमें बेड़ा उठाना है। क्या बेड़ा? कम से कम मैं एक व्यक्ति को तो उसका वचन सुनाऊंगा। 24 घंटे में कम से कम मैं एक व्यक्ति को प्रभु का वचन सुनाऊंगा। यूथ, कम से कम एक बेटी, एक बेटे को, एक भाई को, एक बहन को मैं प्रभु का वचन सुनाऊंगा। आज ये बेड़ा उठाना है। अपनी आंखों को बंद करिएगा। थैंक यू जीसस। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए और आज अपने मुंह से प्रभु के सामने ये वायदा करिए। मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु, आज की शाम हम आपके चरणों में आए हैं और प्रभु हमने आज जाना कि हम आपके सहकर्मी हैं। प्रभु आज ये बोझ और ये जिम्मेदारी जो तू हमें देता है, आज से हम इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं। और आज से हम कम से कम एक व्यक्ति को डेली हम तेरा वचन सुनाएंगे और उस जिम्मेदारी को जो तूने हमें दी है, हां और आमीन के साथ पूरा करेंगे। मांगते हैं मसीह यीशु के नाम से,
आमीन, आमीन और आमीन। गुजारिश करेंगे प्रिय मैम से कि हमारे बीच में आए और हम सबके लिए प्रार्थना करें और आशीष वचन के साथ हम सबकी यहाँ से रुखसती कराएं।